स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मास क्या होती है, और स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास क्या है और बिगर यूनिट्स ऑफ मास क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मास होता क्या है। तो बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास या द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। ओके, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ मास। यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ मास, उसमें भी कौन, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास। तो पहला आपका है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास, ये पहला आपका फर्स्ट है। अब इसमें बोला जाए तो पहला कौन है, इसमें स्मॉलर यूनिट्स में पहला कौन आता है, ग्राम आता है, पहला आता है ग्राम। अच्छा, तो ग्राम क्या है, तो ग्राम को हम बोल सकते हैं कि 1 स्टैंडर्ड किलोग्राम का 1000 पार्ट 1 ग्राम होता है, या 1 किलोग्राम का 1000वां भाग 1 ग्राम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्राम को जीएम से लिखते हैं, 1 GM इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम केजी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10⁻³ केजी, इतना कुछ आएगा। इसको आप यहां लिख सकते हो, सिंस 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये सबको पता होगा पहले से। 1 मिलीग्राम, दूसरा स्मॉलर यूनिट का दूसरा टॉपिक है 1 मिलीग्राम। तो ये मिलीग्राम क्या है, जिसमें दवाइयों वगैरह या दवा यानी आपकी जो मेडिसिन वगैरह होती है, आप देखते हो वो मिलीग्राम में होती है ना, तो ये या mg में होती है। तो ये मिलीग्राम क्या होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं मिलीग्राम, इसको पढ़े तो कहते हैं कि जी 1 मिलीग्राम 1 किलोग्राम का 10th लाख पार्ट होता है, यानी 1 किलोग्राम का 10 लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां पार्ट होता है 1 मिलीग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 mg इज इक्वल टू 1/10 लाख, 10 लाख क्या किलोग्राम। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10⁻⁻6 केजी ना, यानी 1 मिलीग्राम में या 1 mg में 10⁻⁻6 केजी होते हैं। इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं यहां पे कि सिंस 1 kg इज इक्वल टू 10⁻6 mg, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है थर्ड वन स्मॉलर यूनिट में कैरेट। ये क्या है, आप सभी ने नाम सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड, ऐसा सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड। तो ये कैरेट उसी से निकला हुआ है, वही टर्म है कैरेट, हम लोग पढ़ेंगे। तो बोलते हैं 1 किलोग्राम का 5000वां भाग, द 5000 पार्ट या द 5000 पार्ट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 1 कैरेट। तो लिख सकते हैं 1 कैरेट इज इक्वल टू 1/5000 kg। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 2 × 10⁻⁻4 kg। अब मैं बोलूं कि अगर हम लोग इसी में 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें तो क्या मिल सकता है। तो देखो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये मिलेगा 200 × 10⁻⁻6 kg, और हम सबको पता है 10⁻⁻6 kg इज इक्वल टू 1 mg। तो इतना हुआ कितना, 200 mg या मिलीग्राम। कह सकते हैं 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं, 200 मिलीग्राम होते हैं किसमें, 1 कैरेट में। स्टूडेंट नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट या AMU जिसको कहते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है,
तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन 6C12 के एटम के मास के 12th पार्ट को 1 AMU कहते हैं। फिर से सुनिएगा, क्या? कार्बन 6C12 के एटम के मास के 12th पार्ट को 1 AMU कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं फोर्थ वन हमारा छोटा में कौन है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक मास यूनिट ये क्या है? किसकी बात की गई? कार्बन 6C12 में यहां दे रहा हूं, कार्बन कौन सा कार्बन? कार्बन 6C12 के एटम के मास के 12th पार्ट को 1 AMU कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये लगभग मास प्रोटॉन का होता है, ये मास का प्रोटॉन इतना ही कुछ होता है। तो बोल सकते हैं, ये आपसे कोई पूछे कि बताओ जी कार्बन 6C12 के एटम का मास का 12th पार्ट कितना होता है, तो आपका जवाब होगा कुछ इतना होता है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बिगर यूनिट्स ऑफ मास। आइए उसको शुरू करें। हाँ स्टूडेंट्स, अब पढ़ना है बिगर यूनिट्स ऑफ मास। बिगर यूनिट में पहला होता है स्लग, पहला होता है स्लग। तो क्वेश्चन है कि स्लग क्या है, तो बोल सकते हैं 1 kg का 14.57 टाइम्स कहलाता है 1 स्लग। 1 kg का 14.57 टाइम्स 1 स्लग होता है, या 1 स्लग में 14.57 kg होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 स्लग इज इक्वल टू 14.57 किलोग्राम। दूसरा है इसमें बिगर यूनिट्स में क्विंटल, नाम सुना होगा आप सभी ने, क्विंटल। ये क्विंटल क्या है, तो बोलते हैं कि 1 kg का 100 टाइम्स होता है 1 क्विंटल, यानी 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, या इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर kg, या 10 टू द पावर 2 kg। ये आप सभी ने अपने डेली लाइफ के लैंग्वेज में सुना होगा, 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल। हाँ, तो ये कुछ इतना होता है, बस इतना याद रखिएगा 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं 1 क्विंटल में। नेक्स्ट है आपका मीट्रिक टन, तीसरी बड़ी यूनिट होती है मीट्रिक टन। मीट्रिक टन, तो ये क्या है, मीट्रिक टन क्या है, ये भी एक सवाल है। तो मीट्रिक टन का मतलब हुआ कि 1 kg का 1000 टाइम्स कहलाता है 1 मीट्रिक टन, या 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 मीट्रिक टन को मैं एमटी लिख दे रहा हूं, एमटी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, या 10 क्यूब केजी। हाँ, ओके। नेक्स्ट जो चौथा है बड़ी यूनिट में, जिसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। शेखर लिमिट, तो ये चंद्रशेखर लिमिट क्या है, तो बोलते हैं कि सन के मास का 1.4 टाइम्स होता है 1 चंद्रशेखर लिमिट, CSL। चंद्रशेखर लिमिट को बोल सकते हैं CSL। तो 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 इंटू सन ऑफ मास इन केजी। ओके, तो कह सकते हैं क्या, 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास
मास ऑफ सन किलोग्राम। ये हुआ। आई होप चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि किन टॉपिक्स पर आप और भी वीडियो चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई में हार्ड वर्क करिए, सक्सेस आपको मिल के रहेगी। यही मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। ओके।